सती गई, तब दक्ष ने तो भगवान शिव जी के खिलाफ ही यज्ञ किया था। शिव जी के लिए यज्ञशाला में कोई स्थान नहीं था। ईशान दिशा भूतनाथ की वो खाली पड़ी हुई थी, वहां शिव जी के लिए बैठने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। सती ने जब देख लिया, सती का अभिनंदन किसी ने भी नहीं किया, ना माता ने किया, ना भगिनी ने किया, कोई बहन ने कह दिया अभिनंदन। दक्ष के डर के मारे कोई भी उसको आओ बैठो बोल नहीं रहा था। सती को इस बात से बड़ा ही दुख हुआ और सती ने बाद में यज्ञशाला में जाके देखा तो भृगु ऋषि, पुरुष ऋषि, बड़े बड़े ऋषि होते हुए भी यज्ञ में आहुतियां डाल रहे थे। शिव जी का गैर मौजूद में ये सब चल रहा था। सती को बड़ा ही दुख हुआ। सती ने दुख के मारे अपने आप का धिक्कार किया और एक भाषण किया। भाषण में सती कहती है अपने पिता को, दक्ष को बोलती है कि आपको पद सा क्या मिल गया, आपको लगता है कि पूरे देश का, पूरे जगत का राज अपने हाथ में आ गया। जब भगवान किसी को कोई पद देता है उसका मतलब यह है कि उसने उस तरह से अपना बर्ताव कर लिया। आप भूल गए, आपको पिता कहने से मुझे शर्म आ रही है। शिव जी को आप जानते नहीं, शिव जी परम मंगल है, उनको आप अमंगल कह रहे थे, लेकिन वो तो परम मंगल है। वो शमशान में रहते हैं, वो इसीलिए शमशान में रहते हैं कि वो कहते हैं कि हर एक जीव की आखिरी अवस्था क्या होगी, कहाँ जाएगा। मैं में से तुम बाहर आने के लिए तो वो कहते हैं। आपने बताया कि वो अपने चिता भस्म का लेपन करते हैं, वो तो सच बात है। चिता भस्म के जरिए वो बताते हैं कि ये शरीर का अंतिम अवस्था क्या होने वाली है। कितना तुम उसको सुख के लिए तुम तरस रहे हो, तुम्हारी अवस्था अंतिम क्या होगी, आप भूल गए। जब मैं घर वापस चल जाऊंगी तो एकांत में मेरे पति जी बड़े प्यार से मुझे दाक्षायणी करके बुलाएंगे, तब मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि ये शरीर आपके द्वारा निर्मित किया गया है, मुझे शरीर रखना नहीं है। सती ने उसी समय अपने शरीर से योगाग्नि निकाला और योग में अपने मन एवं इंद्रियों को एक में एक शामिल करते करते योग के जरिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। सती मर गई। ये बात जब शिवगणों को समझ में आई, उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने यज्ञशाला में बहुत ही विध्वंस कराया। तब भृगु ऋषि ने एक राक्षस उत्पन्न किया और वो राक्षस ने ये शिवगणों को बहुत पिटा। शिवगण भागते भागते चले गए। शिवजी को पता चला, शिवजी को भी गुस्सा आया। शिवजी ने अपने जटा से वीरभद्र नामक एक गण की उत्पत्ति की, उसको आज्ञा दी कि जाओ वो यज्ञशाला में जाके सब यज्ञ का नुकसान करो, तोड़ दो यज्ञ। जब वीरभद्र आ गए, उसने भृगु ऋषि और पुरुष ऋषि की उनके दांत तथा दाढ़ी तोड़ दी, दक्ष को काट दिया और यज्ञ पशु के जैसे उसका सिर छेद करते हुए वो यज्ञ पशु के जैसे उसका सिर अग्नि में डाल दिया। यज्ञ का तो समापन हो गया, यज्ञ तोड़ दिया गया। उस समय भगवान महाविष्णु वहाँ पधारे। उन्होंने समझा बुझा के शिवजी को बुला के लेके आए। शिवजी से दया की याचना की और बताया इसके आगे यज्ञ में जो जो भी शेष रहेगा वो आपको मिलेगा, लेकिन आप शांत रहो। सती को भी सती के लिए भी आप अपने मन में प्यार कुछ रखो। भगवान शिवजी ने दक्ष प्रजापति के धड़ के जगह उसकी मुंह जो निकाला था, उसकी जगह यज्ञ पशु जो बकरा बांधा हुआ था, यज्ञ पशु जो था उसी का सिर चिपका दिया। सती का देह हाथ में लेते हुए भगवान शिवजी चले गए। उस समय शिवजी का शोक देखा नहीं जा रहा था। भगवान महाविष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के शरीर के 51 टुकड़े करके जिस जगह वो टुकड़े गिर गए उसी जगह 51 रूप में भगवती आदि शक्ति रूपा के रूप में प्रकट हो गई। अगली बार सती ने जाते हुए हिमालय पर्वत के कोख से जन्म लिया, वो पार्वती के रूप में प्रकट हो गई, पुनश्च तपस्या की और भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया। दक्ष के हाथ से जो अपराध हुए थे उस अपराध के लिए उसको पूरा शासन भी मिल गया। बाद में दक्ष ने भी भगवान शिव जी की बड़ी स्तुति की। ये सब कथा में धर्म के लिए हमने कितने जागरूक रहने चाहिए और प्रभु के किसी प्रकार से भी अपमान हमसे न हो इसके लिए किसने ख्याल रखना चाहिए, इस बात के लिए विशेष रूप से बताते हैं। ये शिव जी की कथा
अंतःकरण के मल को पवित्र करने वाली तथा हृदय में भगवत भक्ति का अंकुरित करने वाली है। इसलिए ये कथा इधर खास करके विदुर जी महात्मा को सुनाई गई। भगवान मैत्री ऋषि के द्वारा ये कथा का बोध विदुर जी को कर दे। फिर वंदना करते भगवान शिव जी की और आगे की कथा हम देखते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान शंकर भगवान की जय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय शिव मंगलम ओम नमः शिवाय शिव मंगलम ओम नमः शिवाय शिव मंगलम ओम नमः शिवाय शिवमंगलम मंगलम नकार मंगलम नामंगलम नकार मंगलम नाद बिंदु कलातीत वेद मंगलम नाद बिंदु कलातीत वेद मंगलम मंगलम मकार मंगलम मंगलम महादेव दया सिंधु ईश मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय शिव मंगलम ओम नमः शिवाय शिव मंगलम शिवाय मंगलम शिव मंगलम शिवाय मंगलम सिद्ध बुद्ध आत्मरूप वेद मंगलम सिद्ध बुद्ध आत्मरूप वेद मंगलम वा मंगलम वकार मंगलम वा मंगलम वकार मंगलम वाद वेद रहित पर ब्रह्म मंगलम वाद वेद रहित पर ब्रह्म मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम नमः शिवाय शिव मंगलम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव मंगलम नमः शिवाय शिवमंगलम या मंगलम यकार मंगलम मंगलम यकार मंगलम यथा तत्व पर ज्ञान वेद मंगलम यथा तत्व पर ज्ञान वेद मंगलम यथा तत्व पर ज्ञान वेद मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओम नमः शिवाय शिव मंगलम ओम नमः शिवाय शिव मंगलम शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम
शिव 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 शिवाय नम ओम शिव 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 शिवाय नम ओम शिव 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 शिवाय नम ओम शिव 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 शिवाय नम ओम ओम नमः शिवाय 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 शिवाय नम ओम शिव 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 शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम हराय 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 नम ओम हर 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 हराय नम ओम हराय नम ओम भवाय 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 नम ओम भव 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 भवाय नम ओम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम ओम नमः शिवाय नम ओम शिव 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 शिवाय नम ओम शिव 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 शिवाय नम ओम शिवाय नम ओम हराय नम ओम शिवाय नम ओम हराय नम ओम शिवाय नम ओम हराय नम ओम हर 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 हराय नम ओम हर 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 हराय नम ओम हराय नम ओम भवाय नम ओम भव 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 भवाय नम ओम ओम नमः शिवाय शिवाय नम ओम शिव 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 शिवाय नम ओम शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव स्वामी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार से मैंने तुम्हें देवहूति का वंश का पूरा विस्तार से वर्णन सुनाया। तीनों कन्या का वर्णन मैंने किया। 2 पुत्र है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। शुरू में प्रियव्रत ने शादी नहीं की, उसका चरित्र मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उत्तानपाद राजा के चरित्र में कहता हूँ, ये भी हृदय को पवित्र करने वाला है। भगवत भक्ति का कुल का नाश प्रभु कभी नहीं होने देते। इस प्रकार से गुण वर्णन ये उत्तानपाद के चरित्र में मिलता है। उत्तानपाद राजा जो थे, उनको 2 रानियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति।
सुनीति, नीति से रहो, प्यार से रहो, अपने आप को मत भूलो, प्रभु को हमेशा याद करो। सुरुचि, अपने मन के अनुसार जियो, चाहे वैसे जी लो, किसी दूसरे की तरफ मत देखो, अपने सुख के लिए जो अच्छा लगे वही करते रहो। हर एक जीव को दो दो रानियां होती है, एक सुरुचि और एक सुनीति। उत्तानपाद का दूसरा मतलब यह है कि जो जन्म लेते हुए जिसके पैर ऊपर थे और सिर नीचे था, जैसे कि हम सब लोग माता की कोख से बाहर आते हैं तब मस्तक के दरिए पहले बाहर आ जाते हैं, हमारे पैर ऊपर रहते हैं, उसी प्रकार उत्तानपाद की वर्णन किए जाते हैं जिसके पैर ऊपर है। ये जो उत्तानपाद है उसको दोनों रानियों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुरुचि से उसे उत्तम नामक पुत्र हो गया, तो सुनीति से उसे ध्रुव नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये दोनों भी कुमार अवस्था में थे, बहुत छोटे थे। एक दिन की बात है, खेलते खेलते बच्चे आ गए अपने पिता की तरफ। पिताजी उत्तानपाद राजा अपनी पत्नी के साथ अर्थात सुरुचि के साथ बैठे हुए थे राज सिंहासन पर। और उस समय जब उत्तम वहां खेलते खेलते आ गए, उसने देखा अपनी माँ बैठी है, अपने पिताजी बैठे हुए हैं, दौड़ते दौड़ते चला गया। उसको भी उत्तम को राजा उत्तानपाद ने उठाया और अपने गोद में बिठा लिया। उसके पीछे पीछे खेलते खेलते ध्रुव जी भी आ गए। और जब ध्रुव ने देखा कि अपने पिता के गोद में अपने भाई बैठे हुए हैं, तो उसके मन में विचार आया कि मुझे भी बैठने के लिए चाहिए। इसलिए वो भी भागते भागते पिता के पास गया और दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए पिताजी को कहने लगा, पापा बाबा मुझे भी ले लो, उठा अपने गोद में ले लो। बैठने के लिए गोद में, पिता के गोद में बैठने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। पिता ने भी झुक के उसे उठाने के लिए हाथ आगे ले लिए, लेकिन माता सुरुचि कहती है कि नहीं नहीं, अगर आप उसे ले लेंगे तो मेरे बेटे को भूल जाएंगे, मेरे बेटे को ही आपके गोद में बैठने का अधिकार है, इसको नहीं। बोले क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है। रुचि के अनुसार जब जीव बर्तन करने लगता है तब रुचि हमेशा जीव को प्रभु के जाने के मार्ग से अस्त व्यस्त कर देती, जाने नहीं देती, क्योंकि उसको मालूम है अगर जीव भजनानंदी हो जाए तो विषय की परिपूर्ति कैसे करेगा। रुचि विषय का स्वरूप है और ध्रुव भगवत भक्ति का स्वरूप है, जीव को भक्ति की तरफ नहीं जाने देते। जब ध्रुव ने जीत की मैं पिताजी के गोद में जाऊंगा ही जाऊंगा, तब बड़ी कड़वे रूप से, कड़वाहट से माता सुरुचि बोली, अरे बेटा अगर तुम्हें तुम्हारे पिता के कोख में बैठने की, गोद में बैठने की इतनी लालसा है तो जा, वन में जा, भगवान श्री हरि की उपासना कर, प्रभु को प्राप्त कर ले और उसे वरदान में मांग ले कि मुझे दूसरा जन्म मिले तो माता सुरुचि की गोद से मिले, फिर तुम तुम्हारे पिता के गोद में बैठने के अधिकारी हो जाओगे। जाओ, यहां मत बैठो, तपस्या करो, जाओ तपस्या करो। तपस्या आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि नृपासनम। जाओ। छोटे ध्रुव का वो क्षत्रिय था, बड़ा ही अपमान हुआ। दुख के मारे रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास आ गया। सुनीति माता को समाचार दासी से सब पता चला। सुनीति माता ने एक ही बताया, बेटा ध्रुव तुम्हारी सापत्न्य माता ने तुम्हें बताया कि तुम जाओ और तपस्या करो, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। अगर कोई भी चीज हमें पानी है तो प्रभु को प्राप्त करना जरूरी है। तुम्हें अगर पिता के गोद में हमेशा के लिए बैठना है तो प्रभु की सेवा तुम जरूर करो, तपस्या करो। तो उसने पूछा, माता तपस्या क्या होती है? वन में जाना और एकाग्रता पूर्वक भगवान का भजन करना, इसी का नाम तपस्या है। तो माता मुझे वन में जाने के लिए डर लगता है, वहां वन में तो बड़े बड़े बाघ सिंह आदि जानवर होंगे, मुझे काटेंगे, मुझे खाएंगे। बोले चिंता मत करो, कुछ नहीं होता, जाओ। माता तू चल ले मेरे साथ। जब ध्रुव जी बोलते हैं तब माता कहती कि मैं तुम्हारे साथ आती, लेकिन मेरे पति ने मुझे जाने के लिए अनुमति दी नहीं है, मैं नहीं आ सकती। तुम जाओ बेटा, तपस्या करो, भगवान को प्राप्त कर लो। लेकिन माँ मैं अकेले कैसे जाऊं? उस समय भागवत ये विश्वास दिलाते हैं,
उस समय माता विश्वास दिलाते, बेटा एक बात याद रख और हमेशा याद रख, तू अकेला कभी भी कोई भी अवस्था में नहीं है, तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु हमेशा है। दुख के मारे अपने आप के ऊपर रोने से भी ज्यादा प्रभु को याद करो, वो प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ ही है। जब बताया, ध्रुव जी चल पड़े, घर से बाहर निकल गए, इसीलिए निकल गए कि भगवान को पाने के लिए। रास्ते में भगवान की दया से नारद जी महाराज जी के साथ उनकी मुलाकात हो गई। 5 साल के छोटे से बालक ध्रुव जा रहे थे और माता ने उनका तिरस्कार किया था। सगी माता ने उनको तपस्या करने के लिए जाने के लिए अनुरोध ही तो किया था। सोच रहे थे, पिता कुछ बोले नहीं, माता ने जाने के लिए बताया, मैं किस तरह से जाऊं, तपस्या करूं तो कैसी करूं। सोचते सोचते ध्रुव जी जा ही रहे थे तो नारद जी उनको मिले। नारद जी ने देखा, नारद जी कहते हैं, बेटा तू बहुत छोटे उम्र का है, अरे पिता ने अपमान किया, माँ ने अपमान किया, ये कुछ कहने की बात है, बच्चों को कैसे मान या अपमान, इतना तुम्हारा इस तरह से मन दुख गया है, जा बेटा तपस्या करना कोई खाने की बात नहीं, कोई बस की बात नहीं, इसमें बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे तुम्हें, जाओ बेटा जाओ, बड़े प्यार से जाओ। बहुत समझाया बुझाया, ध्रुव जाने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं मैं भगवान को पालूं तब वापस चला, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उसका दृढ़ता, उसकी दृढ़ता, उसका निश्चय देखने के बाद नारद जी महाराज को बड़ा ही आनंद हुआ। बोले सच्चा मिल गया शिष्य आपने को, बहुत अच्छी बात है। उसको बेटा जाओ तुम मधुवन में जाओ और वहां जाके तपस्या करो, भगवान प्रभु का ध्यान करो, हृदय में प्रभु को याद करो। शंख चक्र गदा पद्म जिन्होंने धारण कर रखे हुए, इस प्रभु को हृदय से तुम धारण कर लो, मन से धारण करो, बताया। और बताया कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ प्रभु है। मैं तुम्हें एक नाम बताता हूँ, वो नाम का जाप हमेशा करो। और ध्रुव जी के मस्तक पर हाथ रखते हुए नारद जी ने पहली बार भगवान के नाम का एक महामंत्र का उच्चारण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का उच्चारण किया, उसके सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद देती है ध्रुव जी को और बताया बेटा जा, जल्दी तुम्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। और बताया पुण्यम मधुवनम गद्र, पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। मधुवन में चले जाओ जहां भगवान का नित्य सान्निध्य है। वृंदावन के बाजू में मधुवन है। ध्रुव जी उन्होंने जब आंख खोली तब अपने आप को मधुवन में पाया। नारद जी ने उनको सीधे ले मधुवन में जाके स्थापित किया। ध्रुव ने नहा लिया, जमुना जी में स्नान किया, भगवान का दर्शन किया हृदय में। और नारद जी ने से बताया था शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान प्रभु को हृदय में देख लिया। और हृदय में देखते देखते ध्रुव जी अपने आप में एक रूप मस्त हो गए। इधर नारद जी महाराज चले गए उत्तानपाद राजा के पास और बताया अरे क्या किया तुमने, हाथ का रत्न गंवाया, किस तरह से तू पिता है, तुमने तुम्हारे बेटे का तिरस्कार किया, लेकिन देख अब जब तक तुम्हारा बेटा वापस नहीं आता तब तक तुमने सिर्फ गोरस दूध पी के रहना है, बाकी कुछ नहीं लेना है। जब बताया और नारद जी महाराज चले गए। उत्तानपाद राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो भी घर में बैठे बैठे तपस्या करने लगा, भगवान का नाम सुमिरन करता रहा। इधर छोटे बालक ध्रुव तपस्या करते हैं। 3 दिन लगातार उन्होंने भगवान का ध्यान किया, फिर आंख खोली और एक बार फल खा लिए। उसके बाद फिर एक बार तपस्या शुरू की। अगले महीने ने उन्होंने 6 दिन तक उपवास किया और फिर एक बार आंख खुलने के बाद सूखे पत्ते खाने शुरू किए।
उसके अगले महीने में उन्होंने लगातार 9 दिन तक उपवास किया और जब आँख खुली तब एक बार यमुना जी का पानी पी लिया। किस तरफ भी देखते नहीं, अपने मन से एक रूप होते हुए भगवान को हमेशा याद करते हैं, बस बस, दूसरा कुछ नहीं। प्रभु को प्राप्त करना है इसी क्षण में। 5वें महीने में तो उन्होंने पूरा उपवास किया 21 दिन का और एक बार श्वास ले लिया। और 6ठे महीने में तो उन्होंने श्वास भी छोड़ दिया। इतने एक रूप हो गए कि पृथ्वी हिलने लगी, भगवान का आसन डगमगाने लगा, देवता और भयभीत हो गए, पूछने लगे कि क्या हो रहा है। इंद्र ने भी बहुत प्रयास किए लेकिन ध्रुव जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर भगवान महाविष्णु ने बताया कि मेरा भक्त मेरे लिए उपासना कर रहा है। 6 महीने तुरंत पूरे होने के बाद भगवान परमात्मा स्वयं ध्रुव जी के सामने आके खड़े हो गए। जैसे नारद जी ने बताया था उसी प्रकार शंख चक्र गदा पद्म लेते हुए भगवान आ गए। लेकिन ध्रुव जी ये बालक तो आंखें बंद करते हुए प्रभु को याद कर रहा था, गा रहा था, नमो भगवते वासुदेवाय से हृदय को स्वच्छ कर रहा था। भगवान ने देखा ये अपनी तरफ देख नहीं रहा, वो पुकारा, बाल हे भक्तराज मेरी तरफ देखो। बहुत बार पुकारा, हे ध्रुव, हे ध्रुव। ध्रुव ने अपने सब कान वगैरह बंद कर रखे थे, प्रभु से एक रूप हुआ था, उसे बाह्य स्मृति तनिक भी नहीं थी। अंदर से हृदय से एक रूप हुआ। ध्रुवराज देख रहे हैं अपने हृदय में भगवान को। भगवान ने देख लिया कि इसके हृदय में मैं हूं, जब तक वहां से मैं नहीं हटता तब तक ये बाहर नहीं दिखेगा। इसलिए भगवान ने ध्रुव के हृदय में जो अपनी प्रतिमा थी वो तोड़ दी। जैसे ही भगवान की प्रतिमा श्री विग्रह हृदय में देख रहा था वो छूट गया। ध्रुव तड़पने लगा, मानो कि जैसे पानी के बाहर मछली को निकाला है। अपने आप इतनी उसकी व्याकुलता बढ़ गई कि कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बहुत से परम व्याकुल हो गया और परम व्याकुल होते हुए भी देखने लगा जैसे कि पानी के बाहर मछली है। तरपत हूँ जैसे जल बिन मछली, तरपत हूँ जैसे जल बिन मछली, तरपत हूँ जैसे जल बिन मछली, तड़पत हूँ जैसे जल बिना मछली, तरपत हूँ जैसे जल बिना मछली, तरपत हूँ जैसे जल बिना मछली, तरपत हूँ जैसे जल बिना मछली। हरे सैया रोए तुम बिन, हरे सैया रोए तुम बिन, तरपत हूँ जैसे जल बिना मछली। तरपत हूँ जैसे जल बिना हरे सैया हम रोए तुम बिना, 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 हरे सैया हम रोए तुम बिना। तड़पत हूँ जैसे जल बिना, तरपत हूँ जैसे जल बिना मछली,
तड़पत हूँ जैसे जल बिना। आ, 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 तड़पत हूँ जैसे जल बिना मछली, तड़पत हूँ जैसे जल बिन मछली तड़पत हूँ जैसे जल बिन मछली तड़पत हूँ जैसे जल बिना बिना मछली तड़पत हूँ जैसे तड़पत हूँ जैसे तड़पत हूँ जैसे जल बिना मछली। ध्रुव जी की अवस्था परम व्याकुल हो गई। कहाँ गए प्रभु जिनको मैं देख रहा था? और जैसे आंख खोले और वो बालक ने देख लिया कि आंखों के सामने जो हृदय में मूर्ति मैं आज तक अनुभव गीत कर रहा था, देख रहा था, वही सामने है। ध्रुव जी के हृदय में आनंद की धारा बहने लगी। वो ठीक तरह से खड़ा नहीं रह सके, अपने आप गिर जाने लगे। शरीर में रोमांच खड़ा हो गया, नेत्रों से धारा बहने लगी, कंठ अवरुद्ध हो गया, आध्यात्मिक भावों का उदय उनके हृदय में हो गया। प्रभु को देख रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे और पुनः पुनः वंदना कर रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं सक रहे थे। भगवान ने देखा ध्रुव जी की तरफ, बोले बेटा बोल, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। तुमने तुम्हारे बोल सुनने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, कुछ बोल। ध्रुवराज को कुछ बात नहीं करने को आती, कुछ भी नहीं बोल सके। अष्ट सात्विकता से उनकी बोलती मौन हो गई थी। भगवान को रहा नहीं गया। भगवान के हाथ में निरंतर कल्याण करने वाला जो शंख है, वो शंख भगवान ने उठाया और भक्तराज के कपोल पर, गाल पर उस शंख का स्पर्श किया। कृपया स्पर्शम बालम कपोले। शंकर तो कल्याण, निरंतर कल्याण का जैसे स्पर्श हो गया, वैसे ध्रुवराज ने बात करना शुरू किया। हाथ जोड़े और भगवान की प्रार्थना ध्रुव जी करते हैं, बोलते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्, अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी हाथ जोड़ते प्रभु कहते हैं, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हो। आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करते हुए मेरे अंतःकरण के साथ साथ आपके तेज के द्वारा मेरी सुषुप्त जो वाणी थी, आज तक जो वाणी आज तक प्रकट नहीं हुई थी, उस वाणी को आपने प्रकट करवाया है। भगवान आपके तेज से मेरे शरीर में, मेरे हाथों में, मेरे पाँव में, मेरी त्वचा में, मेरे प्राणों में, मेरे पूरे इंद्रियों में आपका तेज का संचार हो रहा है और उससे आप सबको चैतन्य दे रहे हो। हे अंतर्यामी प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे अंतर्यामी प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ। जो बुद्धि में प्रवेश करते हैं और बुद्धि में प्रविष्ट होते हुए हर जीव को सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं, ऐसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले हैं भगवान महाप्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ। जो आपका सच्चा दास है वो आपको कैसे भूले? जो आपको भूल जाता है वो आपका भक्त कभी नहीं होता। आपको एक बार प्रणाम करने से आप उस जीव को संसार चक्र से मुक्त करा देते हो। जो लोग आपका भजन करते हैं लेकिन मूर्खता से कुछ सांसारिक प्राप्ति के लिए, सांसारिक पदार्थों की आसक्ति से आपका भजन करते हैं, उन जैसे हटैले और मूर्ख भगत जगत में कोई नहीं है। हे भगवान, आपको पहचानना इतनी आसान की बात नहीं। जब आप कृपा करते हो तब जाते जीव को आपकी पहचान होती है। जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक जीव किसी को पहचानता नहीं। हे भगवान, कितनी भी साधना करे, साधना के उपरांत आपका दर्शन नहीं होता।
आप जब कृपा करते हैं तभी जीवों को आपका दर्शन होता है। हे प्रभु, आपका दर्शन होने के बाद भी जो आपका सच्चा भक्त है वो आपको या आपके नाम को, आपके भक्ति को कभी भी नहीं भूलता। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा वर्षाव कर रहे हो तो एक अनुग्रह मेरे लिए करो कि जब जब जहाँ जहाँ आपके लाडले भक्त, कोई विद्वान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रेमी भक्त आपकी कथा गाएंगे, वहाँ जाते वो कथा सुनने के लिए मुझे मौका मिले, मुझे उस प्रकार से हजारों कान मिले कि जिस कान से मैं आपकी कथा का आनंद लेता रहूँ, सुनता रहूँ। प्रभु कहते हैं, हे ध्रुव, तुमने जो भी बात कही मैंने सब सुन ली, बड़ा आनंद हुआ, लेकिन बेटा तुम जब बस बैठा था तपस्या के लिए तब तुम्हारे मन में अभिलाषा थी कि पिता की गोद में बैठने की। जा, मेरा तुम्हें वरदान है, 10,000 साल तक पिता के गोद में बैठ, अर्थात राज्य कर, आगे जाओ, तुम्हें मेरे कृपा का अनुभव होगा। तुम्हारा भाई उत्तम यक्ष के साथ युद्ध भी मारा जाएगा। उस समय स्वयं वो मनु आके तुम्हें समझाएंगे, तुम मुझसे भूलो नहीं, आपने आप भक्ति करते रहो। मैं तुम्हें उत्तम भक्ति का वरदान देते हुए तुम्हें मैं ध्रुवपद की प्राप्ति करा देता हूँ। इतना कहते हुए भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव की तपस्या परिपूर्ण हो गई। ध्रुव जब वापस आए तब राजा उत्तानपाद ने उनका खूब सत्कार किया। उसी समय उनको राजघाट पे, मतलब राजगद्दी पे बिठा दिया और उनकी सेवा करने लगे सब लोग। जिसको प्रभु ने स्वीकारा है उसको दुनिया अपने आप स्वीकार करती है। इसलिए पहले हम ऐसे कुछ करें कि हमें प्रभु स्वीकारे, ऐसे भक्ति करे कि जिसका स्वीकार भगवान स्वयं करे, फिर दुनिया स्वीकार करने के लिए तैयार है। आगे जाते यक्षों के साथ युद्ध करते करते ध्रुव के भाई उत्तम मारे गए। ध्रुव की दूसरी जो माता थी सुरुचि, वो दुख के मारे वो भी मर गई। ध्रुव को बड़ा ही दुख हुआ। ध्रुव ने यक्षों के साथ युद्ध किया, युद्ध में यक्षों को पराजित किया। उसे स्वयंभू मनु ने आके बताया कि वैष्णव लोग इतने बैर किसी से रखते नहीं, बेटा बैर छोड़। जब ध्रुव ने बैर छोड़ दिया तब कुबेर ने उसको भक्ति का और वरदान दे दिया। 10,000 साल तक राज करते हुए, मृत्यु के सिर पर पैर रखते हुए, नाम संकीर्तन करते करते ध्रुव ने वो स्थान प्राप्त किया कि जो ध्रुवलोक का स्थान, उत्तर दिशा का स्थान, जिनको सप्तर्षि आज भी प्रदक्षिणा करते रहे, वो स्थान भक्ति के जरिए उन्होंने पा लिया। ऐसे स्थान ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। उसी को मिलता है जो दृढ़ता से और बचपन से ही भगवान की कथा में रुचि रखते हुए भगवान का हो जाता है। ये भक्त और भगवान को वंदना करते हैं और आगे की कथा देखते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद,
गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद कृष्ण भगवान की जय। ध्रुव के वंश में आगे जाते राजा, बहुत बड़ा ये भगवत भक्तों का वंश है। इस वंश में आगे प्रचेता नामक ध्रुव के आगे के वंशज हो गए। इन सब का अत्यंत दिव्य चरित्र है। ये भगवत भक्ति से भरा हुआ वंश है, वो ऐसा मिटा नहीं जाता। ध्रुव के वंश में आगे राजा अंग नामक राजा हो गए। उनकी पत्नी का नाम था सुनीता और उनको एक बेटा हुआ, उसका नाम था वेन। इसके बारे में भागवत में इसके पहले भी एक बार वेन का नाम का उच्चारण हुआ है। जब हमने भागवत का महात्म्य पढ़ा था तो भागवत महात्म्य में बताया गया था, जो आत्मदेव नामक ब्राह्मण है वो कहते हैं कि जिसको पुत्र है उसी के उद्धार होता है। इस उपलक्ष्य में सन्यासी ने बताया था अंग को तो पुत्र वेन हुआ, लेकिन उसका उद्धार कहाँ हुआ, वेन से कि उसको क्या लाभ मिला था, तो वो वेन की कथा अब आती है। ये जो वेन है वो दुष्ट स्वभाव का था, स्वभाव से ही झगड़ालू था। सबके साथ उसने झगड़ा मोड़ लिया, सबके साथ दुष्टता की, अपने उम्र के बच्चों को काटता था, मारता था, उनको पर्याप्त रूप से तकलीफ देता था, जान तक ले लेता था। ये वेन बड़ा ही दुरात्मा निकला। जब जैसे जैसे वेन बड़ा होता गया उस समय वेन की सब उसकी अवस्था देखने के बाद राजा अंग को बड़ा ही दुख हुआ कि क्या किया हमने, भगवान से प्रार्थना करके यज्ञ करके पुत्र पाया, वो वेन जैसे मिल गया, क्या उसका उपयोग है। मेरे सब पितर दुख भुगते होंगे, नरक में गए होंगे। बहुत क्लेश हुआ अंगराजा को। अंगराजा ने घर का त्याग किया और वन में जाके तपस्या में लग गए। अब तो वेन को ही राजा बनाना पड़ा। माता थी सुनीता और राजा हो गए वेन। अपनी माँ के साथ राज्य कर रहा था। वेन ने आगे जाके धर्म बंद कर दिए, सबके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उतना ही नहीं तो जहां जहां प्रभु के नाम से यज्ञ याग हवन होते थे वो सब उसने बंद कर दिए। कहता था कि राजा ही देव है, राजा ही प्रभु है, मेरा ही मानो, मेरी सुनो। उस समय लोगों में से अच्छे अच्छे लोग आए, ऋषि मुनि आए, उन्होंने वेन को समझाने की बड़ी कोशिश की। वेन को बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। उस समय ऋषियों ने हुंकार किया, उनके हुंकार के जरिए राजा वेन चल बसा, वो मर गया। जब वेन मर गया तब राजा ही नहीं रहा, तब चोरों का बहुत ही उपद्रव बढ़ गया। जहां तहां प्रजा बहुत दुखी हो गई। तब जाके सब महात्माओं ने फिर एक बार इकट्ठा होते वेन का शरीर जो उनकी माँ ने सुनीता ने तेल की डोल में रखा हुआ था उसको निकाला और उसके पैर का मंथन किया। और मंथन करने से पहले एक लड़का पैदा हुआ। वो छोटा था, कद से बहुत ही छोटा था। तो उसने जन्म लेते हुए पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उससे ऋषियों ने बताया, उसको देखने के बाद वो काला काला छोटा ऐसा बटलर देखने के बाद बताया, जा निषिद्ध निषिद्ध निषिद्ध, तुम्हारे लिए कोई आज्ञा नहीं, तुम जा सकते हो। इसी से निषाद वंश की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद वेन के शरीर से हाथ का मंथन किया तो हाथ के मंथन से राजा पृथु और अर्ची नामक एक कपल, एक जोड़ी उन्होंने जन्म लिए। ये भागवत में भगवान का अवतार माना गया है।
उनके नाम से जय जयकार करते हैं। फिर आगे की कथा देखते हैं। पृथु भगवान की जय, पृथु भगवान की जय, पृथु भगवान की जय। ये राजा ध्रुव का वंश मिट न जाए, इसलिए भगवान ने ही पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किया था। हाथ के मंथन से पृथु जी प्रकट हुए थे। आज के विज्ञान के युग में एक क्लोनिंग टेक्निक बताते, क्लोनिंग से एक पेशी से, एक जीवाश्म से एक जीव बनाना, ये जो बात कही गई, ये बात भागवत में इतने पहले बताई गई है। वैन के शरीर में से, वैन के पैर के क्लोनिंग करने से एक छोटा वाला लड़का जन्म लिया था, उसको तो निषेध कर दिया। फिर हाथ का मंथन किया और पृथु और आर्ची ऐसे कपल बनाया गया। ये जो क्लोनिंग का टेक्निक है वो इतना पुराना, उस जमाने से वहाँ से उन्हें बताया गया। जब राजा पृथु बन गए, उस समय जहाँ तहाँ अराजक था, कोई किसी की मान नहीं रहा था। चोर एवं लुटेरे सब जगह पड़े हुए थे। राजा पृथु ने सबसे पहले अनुशासन लगाया, लोगों को काम करने की, मेहनत करने की दीक्षा दी। तब लोगों ने बताया कि ये पृथ्वी माता अनाज उपासती नहीं, यहाँ से कोई पैदा नहीं होता, हम लोग बड़े दुखी हैं। तब राजा पृथु ने अपने हाथ में धनुष्य बाण लेते हुए पृथ्वी माता को उखाड़ फेंकने के लिए जब कोशिश की, तब पृथ्वी गौरूप से आते हुए बताने लगे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप कुछ मेहनत करो, मेरे से जो चाहे चीज मांग लो, पा लो। इसके पहले ये पृथ्वी को वसुंधरा बोलते थे। राजा पृथु ने मेहनत सिखाई, इसलिए इसका नाम पृथ्वी इस प्रकार से हो गया। पृथु राजा ने अनेकों को वत्स बनाया तथा ये पृथ्वी से अद्भुत अद्भुत रूप से रसायन, धातु एवं अन्न सामग्री सबका निर्माण किया। आज मानव के सुख के लिए जितने भी साधन बताए गए, ये सब का जनक राजा पृथु ही तो है। ये सब में से बहुत ही बड़ा विस्तार पृथु ने किया। अंतिम क्षण में पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उसका अश्वमेध यज्ञ किया, 99 अश्वमेध यज्ञ उसके पूरे हो चुके, लेकिन आखिरी अश्वमेध यज्ञ का यज्ञाश्व जो था वो इंद्र ने चुराया और उसको भूमि में जाके, पाताल में जाके छुपा दिया। पृथु राजा को बड़ा गुस्सा आया। पृथु राजा ने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ा। तब चारों प्रकार के सनकादिक मुनि वहां प्रकट हुए और उन्होंने राजा पृथु को बताया कि आप तो ईश्वर के अवतार हो, तेज हो, तो आपको यज्ञ की क्या आवश्यकता, इंद्र को चाहे वो करने दो। आप पृथ्वी के ऊपर ऐसे कुछ करो कि जिससे आपका नाम, मतलब ये सब का नाम बने रहे। राजा पृथु ने फिर यज्ञ का अट्टहास छोड़ दिया और फिर राजा पृथु ने अच्छी तरह से एक सुंदर भाषण सब प्रजाजनों के प्रति किया। हमारे जीवन का महत्व क्या है, हमने क्यों जन्म लिया, हमारे जन्म का मकसद क्या है, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की दया, ये करते करते हमें सबके साथ में कैसे रहना चाहिए, कष्ट कैसे करना चाहिए, आलस्य को कैसे त्याग देना चाहिए। प्रभु पृथु का चरित्र ये मूलतः मूल पाठ से पढ़ना उचित है। इतने सुंदर रूप से बताया गया, कितनी तरह से हम अपने आप को संभाल सकते हैं, क्यों आलस्य में जीवन बिता रहे हैं। हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि हम भगवान ने दी शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा 10% भाग उपयोग कर लेते हैं, बाकी सब तो फिजूल गंवाते हैं। अगर सच रूप से कहा जाए तो एक इंसानी भगवान बन सकता है, ये पृथु चरित्र से समझाया गया है। उत्तम चरित्र का वंश का वर्णन किया, उसके आगे प्रचेताओं का वंश आता है और उसके बाद पुरंजन की कथा के माध्यम से जीव मुक्ति के लिए किस तरह से हमने भगवान को पाना है, इसकी सुंदर कथा कहते हैं। ये सब में राजा परीक्षित अपने गुरुदेव जी से फिर एक बार सवाल करते हैं आत्म तत्व संबंध से। उसी के जवाब देते हुए पुरंजन के आख्यान के साथ साथ उसको और एक दिव्य आख्यान बताने वाले हैं, परमहंस संहिता बताने वाले हैं। ये सब कथा भाग माध्याह्न सत्र में दोपहर के समय हम देखेंगे। यही कथा को विश्राम देते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कुंडली गोवर्धा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम
पंढरीनाथ भगवान की जय। गुरु गोविंद महाराज की जय। सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय। माऊली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिं अहं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशास्त्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः पुंडलीकवरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय। माऊली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। भगवत चिंतन करते हैं। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति
राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। आमी दुखी जीवन हमरो, आमी दुखी जीवन हमरो, आमी दुखी जीवन हमरो। प्रभु छन दीन दयाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। प्रभु छन दीन दयाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। निर्मल मन ले तन मन धन ले, निर्मल मन ले तन मन धन ले, निर्मल मन ले तन मन धन ले। निर्मल मन ले तन मन धन ले। छोड़ी कपट जंजाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। छोड़ी कपट जंजाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मन मोहन जय मुरलीधर राधा